जय राम जी की जय। साईं लीलाशाह स्वामी लीलाशाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है ज्ञानी व कर्म फल। 12 जून 1964 को आबू पहाड़ पर किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि ज्ञानी न करता है न भोगता तथा न ही उसका जन्म मृत्यु होता है। आत्मा का तो जन्म ही नहीं है तो करता भोगता कौन होगा। प्रारब्ध कर्म शरीर से लागू है, ज्ञानी तो शुद्ध चेतन आत्मा है। जय राम जी की। जो ज्ञानी की सेवा करते हैं उन्हें पुण्यों का फल मिलता है तथा जो ज्ञानी की निंदा करते हैं या उसे दुख देते हैं वे पाप के हिस्सेदार बनते हैं। संचित कर्म अर्थात जो पूर्व में करके आया है वे ज्ञानी के ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। वे ज्ञानी को स्पर्श नहीं कर सकते। अर्ध भौतिक दुख अर्थात शरीर के दुख बीमारी आदि, अर्ध दैविक दुख अर्थात सर्दी गर्मी बारिश ओले आदि, आध्यात्मिक दुख अर्थात शेर सांप आदि जंतुओं से मिला दुख। ज्ञानी के ये तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं क्योंकि ज्ञानी तो स्वयं आत्मा है। ज्ञानी को उपरोक्त दुख स्पर्श नहीं कर सकते। दुख कौन भोगता है? आत्मा में तो दुख है ही नहीं, सिर्फ प्रारब्ध कर्म ही शरीर भोग कर छूटेगा। आत्मा में न कर्म न धर्म न पुण्य और न पाप है। जो जन्म मानेगा वह मरेगा भी। ऐसी बात महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई है। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं है। आत्मा तो कमल के फूल की भांति निर्लेप है। आप वह आत्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। जय राम जी की। अज्ञानी दुखी होकर कहता है कि मैं पाप कर्म का फल भोग रहा हूँ, फिर जब सुखी होता है तो कहता है कि मैं पुण्य कर्म का फल भोग रहा हूँ। ज्ञानी के लिए न पुण्य कर्म का सुख है और न पाप कर्म का फल दुख। ज्ञानी तो सदैव एक रस अपने स्वभाव में स्थित रहता है। वह शुद्ध चेतन आनंद स्वरूप है। जय राम जी की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वस भयो गोसाई, भयो जीव मरकट के नाई। जय राम जी की। जय साईं लीलाशाह।